मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपकी वर्कशीट नंबर 33 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, इस काय पत्रिका के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वे तोता चांद। वह कौन है? तोता चांद। तोता चांद एक दिव्यांग बच्ची है, किंतु उसके भी कुछ सपने हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहती है। आइए देखें कि तोता चांद पाठ के इस अंश में क्या करती है। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी निष्ठा से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था, यानी पूरे मैनर्स के साथ। यासुकी चैन को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोता चांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर ये बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांट पड़ती। ठीक है, तो आपको पता चलता है कि दोनों बच्चे दिव्यांग हैं, है ना, दोनों हैंडीकैप है, दोनों स्पेशल चाइल्ड है। उसको देखिए, वो बताते हैं कि जो आपका तोता चांद है वो दिव्यांग है। यहाँ देखिए तोता चांद लिखा है, दिव्यांग बच्ची है, और जबकि यासुकी चांद जो है उसको पोलियो है। ठीक है, तो चलिए अब आप, उम्मीद करती हूँ तक समझ में आ गया होगा। अब ज़रा क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। यहाँ लिखा है आप किन किन चीज़ों को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। तो निजी संपत्ति क्या क्या होती है? हमारी किताबें हमारी निजी संपत्ति होती हैं। हमारी किताबें, है ना, वो हम किसी को इतनी आसानी से नहीं देते हैं। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे खिलौने जो होते हैं वो तो हम किसी को छूने भी नहीं देते हैं। इसके अलावा हमारे जो कपड़े होते हैं वो भी हमारे अपने निजी होते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमारी निजी संपत्ति होती हैं। यही चीज़ें हम अपनी किसी को छूने नहीं देते हैं, है ना। और इसके अलावा आपकी और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी अपनी निजी संपत्ति हैं, उनको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसलिए इसे आप लोग खुद लिखेंगे। यहाँ लिखा है, आपको यदि पेड़ से कुछ सवाल पूछने हो तो आप क्या पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपकी लंबाई कितनी है ना। तो आप पेड़ से क्या क्या सवाल पूछना चाह सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए, आप क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं, भाई आप पेड़ से के पेड़ भाई साहब आप यहाँ कब से खड़े हो, क्या आपको धूप नहीं लगती, आपके कितने दोस्त हैं, है ना, आपके फल इतने मीठे कैसे होते हैं, है ना, या आप इतने टेस्टी टेस्टी फल हमें कैसे देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप पेड़ से पूछ सकते हैं। पेड़ से पूछ सकते हैं कि भाई आपका जो तना है वो कितना मोटा है ना, आपकी पत्तियाँ क्या काम करती हैं, या आप खाना कहाँ से खाते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं, जिनकी जनरली हमें आंसर खुद भी पता होते हैं, है ना। चलिए तो आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है, अपने घर के सदस्यों से पूछकर लिखिए। ठीक है, आमंत्रण किसे कहते हैं और निमंत्रण किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए बेटा, आप इसका आंसर लिखेंगे, आमंत्रित और नियंत्रित दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, दोनों का मतलब होता है किसी को बुलाना, लेकिन आमंत्रण का मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति को बुलाना। ठीक है, लेकिन जो निमंत्रण होता है वो क्या होता है, किसी विशेष अवसर पर बुलाना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बस अंतर है। ठीक है, दोनों में ही किसी को आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है। इंग्लिश में दोनों को ही इनविटेशन कहते हैं। ठीक है, कर लेंगे। पोलियो रोग से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, पोलियो जो है ये एक गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है। जिस व्यक्ति को ये होती है उसके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ये गंभीर रूप से हानि पहुँचाती है। जनरली पोलियो जो है वो बेटा पैरों में होता है ना, हाथों में भी देखा गया है लोगों को पोलियो, लेकिन जनरली पैर में होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिखा है, आपके बड़े आपको किन बातों के लिए डांटते हैं, कोई 2 बातें लिखिए। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करेंगे। देखिए, मैंने ये एक जर्नल आंसर लिख दिया है कि रात में देर से सोने पर डांट पड़ती है, सुबह देर से उठने पर डांट पड़ती है, खाना समय पर ना खाने पर डांट पड़ती है, अगर पढ़ाई ना करो तो डांट पड़ती है, ज़्यादा देर खेल लो तो डांट पड़ती है,
है ना। बच्चों की इन सब चीज़ों पे डांट पड़ती है। अब आपकी किस किस चीज़ पे पड़ती है आप लोग मुझे कमेंट्स करके भी बताएंगे और अपनी कॉपी पे भी आंसर लिखेंगे। ओके, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।